कौन थे सर ये लोग? अपना इन्वेस्टिगेशन सही बताया था ना, उसका सबूत है ये। अपना इन्वेस्टिगेशन मत भूलिए सर, आपके साथ हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो सर। हेलो, मुझे सब पता है। शक्ल से तुम पूरी तरह मिनिस्टर नादेशन के भाई लगते हैं। दिनेश, लंदन एमएनसी के मेंबर। जी हाँ, इस केस में काम आने वाला एक सबूत मैं गांव से लेकर आया, खासकर आपके लिए। एकदम सही समय पर मैं दिनेश से मिला सर। क्या हुआ सर? इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। कम ऑन। दासप्पा, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती हैं। भटक भटक के मेरी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे तेरा खून चाहिए। मेरे प्रिय नादेशन सर, मुझे कुछ मत करिए। वो कैसा न्याय हुआ दासप्पा? सब हरकतों में मेरे साथ में था ना तू? खुद के आदमी के जैसे तुझे अपने साथ में रखा मैंने, और तूने मुझे नहीं। तू जिंदा रहने के लायक नहीं। हम साथ में जाएंगे। मुझे छोड़ दीजिए सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। आज की ताज़ा खबर, पूर्व होम मिनिस्टर नादेशन के मौत के लिए अरेस्ट हुए एसएमई कॉलेज स्टूडेंट रमेश ने गुनाह कबूल किया है और मुजरिम को 2 बजे के बाद कोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। एसएमई कॉलेज स्टूडेंट्स और स्पेस के लोग स्टेशन के बाहर जमा हुए हैं। माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। सभी लोग इसके फैसले का इंतजार कर रहे सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुजरिम से जानकारी निकालने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी। आपके पार्टी वाले थे इसलिए कुछ बोला नहीं, मारा नहीं सर। वो तो अच्छा ही हुआ, मैं अभी सॉल्व करके देता हूँ। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, वो भोंपू ले क्या? सर, वो क्या है ना कि कभी भी किसी पार्टी वाले से जोर से बात करना पड़ सकता है, इसलिए सभी सेटअप के साथ आया हूँ। मेरे प्यारे पार्टी के लोगों, मैं मंत्री होने के नाते आपको वचन देता हूं कि कुर्सी पे बैठ के उठने से पहले ही मैं आप सबके सामने नादेशन सर के कातिल को पकड़ लूंगा। तब आपको मुझ में मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद, मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, 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 मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, 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 मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शांति बनाकर आप लोग कॉम्प्रोमाइज करो। हमारी पार्टी का हक है कॉम्प्रोमाइजिंग। मुजरिम को कोर्ट ले जाने की व्यवस्था करें। मैं मुजरिम से मिलके आता हूँ, तब तक आप सब शांति रखें। जिंदाबाद, 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 मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, 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 मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितना भी मन में गुस्सा हो, पर किसी को मारना नहीं चाहिए। आखिर तुमने ये सब क्यों किया बेटा? कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया सर। कोई बात नहीं, ले जाओ। पार्टी वाले कोई लफड़ा नहीं करेंगे। मैंने माइक से अनाउंस किया था ना। हथकड़ी लगाना बंद करो। डीजीपी के आने के बाद ही कोर्ट ले जा सकते हो, ऐसा ऑर्डर है। हाँ, सर आप ये क्या बोल रहे हो? इधर का प्रॉब्लम आपको पता नहीं है। इन दोनों को पार्टी वाले मारने के लिए खड़े हैं बाहर। किसी तरह उनको समझा के रखा है मिनिस्टर सर। केस कभी लोगों के भावनाओं के आधार पर नहीं सॉल्व होते। नहीं, इस केस में सर आपको क्या करना है? क्यों? इससे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? डीजीपी को आने दो। सर उसकी क्या जरूरत? केस मैंने सॉल्व किया है। मुजरिम गुनाह कबूल किया। ये खून रमेश ने बिल्कुल नहीं किया है। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने ऐसा बोला होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मुझे मिली थी तभी मुझे शक होने लगा था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्टर की पूरी बॉडी पर एक भी ऐसी क्रॉस नहीं मिली। एक रची रचाई साजिश थी मर्डर की। सब कुछ उसमें साफ साफ दिख रहा था। प्रोफेशनल टच। डीजीपी आ गए हैं सर। थोड़ा आने में लेट हो गया। एनीवे द केस इज सॉल्व। थैंक्स। दिनेश तुम कब आए? आज सुबह ही। कुछ इंटरफेयर के चलते इस केस से हटाए जाने के बाद भी कमिश्नर कर्ता ने इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। मिनिस्टर के कुक अरुमुगन के बयान लेने पर मुझे गेस्ट हाउस के सामने वाले टपरी में मैंने पूछताछ की तो पता चला कि अरुमुगन ने गलती से वो पुलिस जीप समझी, लेकिन वो एक ब्लू कलर की क्वालिस वैन थी। लेकिन मुझे वहाँ से एक महत्वपूर्ण सबूत मिला। ब्लड स्टेन वाला एक पेपर। सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं था, वो किसी की महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक पीस ऑफ एविडेंस था। मुजरिम अभी हमारी कस्टडी में है। सिर्फ और सिर्फ 2 एमएलए वाली एक पार्टी। कोई भी आ जाए, लेकिन इनमें से ही एक मंत्री होगा। पिछले 20 साल से ये सब तो चलता रहा। कॉलेज में मिनिस्टर के साथ बुरी तरह मारपीट करने के बाद शाम को मंत्री के घर में एक बात छिड़ी थी। अरे भाई, तुम इतना बेवकूफ हो मैंने सोचा नहीं। अब कुछ और रहेगा तो बताओ मुझे। प्लीज सर, मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे मंत्री पद पर बैठते हुए देखने के लिए मेरे बीवी बच्चे सब बैठते हुए देखना चाहते हैं। प्लीज सर मान जाइए। अरे मुझसे पूछ कर बुलाया क्या उनको? हाँ? सर आपने बोला था ना, केस जीतने के बाद आप अपनी इच्छा से इस्तीफा देंगे और मुझे मंत्री बनाएंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं तो भी तुमने भरोसा क्यों किया? अरे दासप्पा, मेरे 3 वीकनेस कौन कौन से हैं? EMS। तुझे भी तो बात पता है ना, पैसा नहीं तो ताकत नहीं, ताकत नहीं तो कन्या नहीं। हाँ मंत्री बोल रहा हूँ। अभी तो बुलाने का मन किया ना। तुम डरो मत नंदिनी। देखो रमेश को पुलिस ने नहीं मारा है। वो मेरी कस्टडी में मेरे पर्सनल गेस्ट हाउस में है। मुझे ऐसी जिद होती तो अभी उसकी लाश भी इस धरती के ऊपर नहीं होती। लेकिन मुझे एक जिद है कि तू मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगे। ये केस से कोई वास्ता नहीं है। ये कहानी सब बोल के क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? वास्ता है राजशेखरन। हे भगवान, दसप्पा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे सर आप मुझे माफ कर दीजिए। दसप्पा ये करने का तुझे कैसे मन किया? ये नहीं सर, कातिल कोई और है। तो और कौन? एक यात्रा के नाम पे इन्होंने एक पापा जिन से क्वालिस की गाड़ी उधार ली और उसके बाद मुजरिम गेस्ट हाउस पहुंचा, फिर पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर गया। तुम? अरे इस समय तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? वो भी आएगी। तुम जाओ जाओ जाओ। अरे तुम पीछे से क्यों आए? वो गेट आगे से बंद है सर। छे,
अरे वो आके वापस चली गई होगी। ये वेला इधर कहाँ चला गया? एक बात बोलकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। जो भी हो, आप मुझे मिनिस्टर नहीं बनाओगे। तो दिमाग है तुम्हारे अंदर? जब आप कैलाश के केस में फंस गए थे, कैलाश चंदन के केस से बचने के लिए मेरी वजह से मिले 10 करोड़ रुपए और जितने भी मेरे नाम पे बैंक में हैं, उन सब की अकाउंट की डिटेल और बुक पेपर सब मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। बुक पेपर सब देने के लिए ये कोई EMI थोड़ी है, स्विस है, स्विस बैंक। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। उस समय तू सिर्फ केवल एक नॉमिनी है। मेरे मरने के बाद ही तुझे वो मिलेगा। और फिर तुझे नॉमिनी क्यों बनाया पता है? क्योंकि तेरे मरने के बाद ही मैं मरूंगा। तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना? धोखा? कौन सा धोखा? लकड़ी के नाव से तुझे इलेक्शन में खड़ा करके यहाँ तक लेके आया, ये धोखा है। बहुत सारा पैसा और मुनर में एक स्टेट दिलाया। वो सब धोखा है। अब एक काम कर, तू जा यहाँ से। मेरा मूड खराब मत कर, जा जा जल्दी से। अरे मुझे बहुत काम है, जाना। तेरे मरने के बाद ही मैं मंत्री बनूंगा, इसीलिए मैंने तुमको मार दिया। आपने मार दिया? सर आपने ये क्या किया? सर आपने इन्हें मार दिया? सर चुप रहो। अब यहाँ का मिनिस्टर मैं हूँ। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, किसी और को बताया तो। ये वही होगी नंदनी, भागो। ये है पीछे वाला गेट। जाओ जाओ। कोई है रमेश। चलो सर, रुको। सर शर्ट उतारो, जाते वक्त जलाएंगे। अब क्या बोलना चाहोगे हरी सर? अबे ओए, ये कुछ भी बकवास किया जा रहा है और ये तुम सुनकर यकीन भी कर लिए और मुझे फंसाना चाहते हो। बकवास नहीं, आई हैव सॉलिड एविडेंस। विघ्नेश्वर सर, मटेरियल ऑब्जेक्ट नंबर 1 जिससे मर्डर हुआ वो चाकू। नंबर 2 जिस शर्ट पर खून लगा हुआ था उसका जलाया हुआ टुकड़ा। नंबर 3 मिनिस्टर हरी के मुंह का खून पहुंचने के लिए दसप्पन ने जो कपड़ा लिया था उससे पहुंचा हुआ कार्ड ब्लड स्टेन वाला। नंबर 4 अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने जो विटनेस को दिया था ये वही डॉक्यूमेंट्स है। मुनर का 50 एकड़ का जमीन, भाई की मौत के बाद तीसरे दिन दसप्पन के नाम किया हुआ डॉक्यूमेंट। क्या आप भी तुम कहोगे कि ये मर्डर तुमने नहीं किया है? दासपन को बचाने के लिए तुमने गुंडे भेजे ना, मेरा लक्ष्य और आसान हो गया। जो भी हो, गरीबी के दिन से इस अच्छी जगह पे लाकर खड़ा किया था मेरे भाई ने। मेरे भाई को मारा क्यों? एनीहाउ, आज एक निर्दोष को फांसी चढ़ने से बचा लिया। कांग्रेचुलेशन करता। थैंक यू सर। ऐसे अनपढ़ और गंवार लोग पॉलिटिक्स में आकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं सर। यही लोग देश के असली दुश्मन हैं। इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। We have order from Chief Minister. You are under arrest. मेरा बेटे। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़े बेशर्मी से हमारे कॉलेज को करतार सर ने भगवान की कृपा से बचाया है। आप तो बहुत बड़े हो, भले ही दिखने में थोड़े छोटे हो। भले ही आप लोगों को दिखने में मैं चाहे कितना भी छोटा क्यों ना, मैंने तो सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की था। कैसे भी करके रमेश मर्डर केस से तो बच गया, लेकिन रमेश को दूसरे केस से कैसे बचाओगे, बस वही सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। क्योंकि वन कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल लव अफेयर केस है। IPC की कोई धारा ढूंढोगे तो वो भी इन लोगों के लिए कोई असरदार नहीं।
सर आप हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो केस तो सॉल्व हो गया है। आई डोंट गेट इट। हमने साथ में मिलकर एक फैसला किया है सर। क्या फैसला? जब लव बीच में आया तो हमारी फ्रेंडशिप खराब हुई सर। प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी है हमारी दोस्ती, और इसीलिए आज से हम लोग एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। अच्छा तो तुम अभी फ्री हो गई तो तुम किसी को भी बीएफ बना सकती हो। आखिर तू इंटेलिजेंट आजीवन बैचलर रहते हैं। और मैं भी काफी सुंदर हूँ तो मुझे भी बीएफ बना सकती हो।